मम्मी बोल, बात क्या है? किस लिए रो रहा है? इसका पैसा मम्मी मुझे दीजिए, मास्टर जी बिगड़ते मेरे रोज है, इसका पैसा क्यों ना अरे मुझे मिल रहा, क्या पढ़ाई हमारी बनी बोझ। मम्मी तुम मुझे फीस का पैसा क्यों नहीं देती माँ? क्या मेरी पढ़ाई आपके सर की बोझ बन गई है? मास्टर जी मुझे रोज बिगड़ते हैं, मारते हैं। अगर आज तुम मुझे फीस का पैसा नहीं दोगी माँ, तो मैं विद्यालय पढ़ने के लिए कतई नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी जिद? मम्मी आज मैंने फीस का पैसा मांगने के लिए दादी माँ के पास गया था। दादी माँ ने फीस का पैसा नहीं दी मम्मी, बल्कि मुझे बहुत मारी मम्मी बहुत। क्या कहा? दादी माँ के पास गया था फीस का पैसा मांगने के लिए? दादी माँ फीस का पैसा देने से इनकार कर दी, तुझे बेरहमी के साथ मारी? बहुत मारी मम्मी। इतनी बड़ी उनकी मजाल कि फीस का पैसा भी देने से इनकार कर दी, तुझे बेरहमी के साथ मारी। कोई बात नहीं है, तुझे फीस का पैसा चाहिए ना? तुझे फीस का पैसा चाहिए तो इसके लिए क्यों चिंता करता है? तुझे फीस का पैसा चाहिए तो मेरी बात को सुन, मैं बतला रही हूं। का पैसा आया अरे जगर नाच रे, दूंगी पैसा तुम्हें मैं कहीं। रंजीत तुझे फीस का पैसा चाहिए ना? हाँ मम्मी। और पगले तुम्हें यह भी मालूम है कि तेरे पापा बॉम्बे शहर कमाने के लिए गए हुए हैं और उनके पास से अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने फोन में मुझसे बात किया कि देखो रंजीत की मम्मी, मैं पैसा लगा दिया हूं और तेरे पास पैसा बहुत जल्द से जल्द पहुंचने वाला है। जिस वक्त उनके पास से पैसा आ जाएगा बेटा, वादा करती हूं कि तुझे फीस का पैसा अवश्य दूंगी। यदि उनके पास से पैसा नहीं आता है, फिर भी वादा कर रही हूं कि कहीं ना कहीं से पैसा ला करके तुझे फीस का पैसा जरूर दूंगी। और हाँ, इतना याद रखना बेटा कि पढ़ाई में जरा सा भी गुस्ताखी मत किया कर, समझे या नहीं? पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से किया कर। मम्मी क्या बात?
मैं पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करूंगा माँ। बड़ी अच्छी बात है। और तू भूखा है ना? हाँ मम्मी, भूख चलिए लगी हुई है? चलिए मुझे चल खाना मेरे दीजिए साथ माँ। पहले खाना खा, फिर उसके बाद मैं मैं तो डाकिया कहलाता, पैसा घर घर को पहुंचाता। मैं तो खमपुर से हुआ था नीचे जान जान नीचे जान जान नीचे जान जान। ग्राम सभा ललितपुर में आ गए हैं। इस ग्राम सभा में आते वक्त कुत्ते से जान बचाकर पहुंचा हूं। पता लगाता हूं, गांव तो आ गया हूं। हाँ, ग्राम सभा ललितपुर, वार्ड नंबर, मकान नंबर 315, मकान नंबर 315। एकदम सही जगह में पहुंचे हुए हैं। आवाज देता हूं, अगर घर में कोई होगा तो जरूर बाहर निकलेगा। अरे भैया, इस घर में कौन है? जरा बाहर निकाल। क्या मालूम कैसा लोग दरवाजे पर आ जाते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं। बात बोलने का कोई तो दुर्बल नहीं है। कह रहा है घर में कोई है? मालूम है, भन 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 क्या मधुमक्खी तरह कर रहे हैं। मधुमक्खी समझ रखा है। अरे भैया, इस घर में कौन है? जरा बाहर निकाल। पर खड़ा रहा और मैं जाके देखती हूं कैसा दरवाजे पर इधर आओ, इधर आओ। तुमको जरा सी शर्म नहीं आई? एक पराये मर्द को धक्का लगाते हुए मैं सरकारा आदमी होकर तुम धक्का मार दी। मेरा कभी पैर हाथ टूट जाता तो मेरा बाप दवा कराता। कोई बात, कोई सवाल नहीं। मैं किस लिए आया हूं? सुरेंद्र बाबू का मकान यही है? जी हाँ, उनका मकान तो यही है। आप सुरेंद्र बाबू का कौन लगती हैं? आप जिनका नाम ले रहे हो, मैं उन्हीं की धर्म पत्नी हूँ। यानी धर्म पत्नी, यानी औरत। जी हाँ। अच्छा, तो आपके नाम से, आपका नाम क्या है? अपना नाम तो मंजू देवी है। मंजू देवी? जी हाँ। देखो मंजू देवी, हम पोकमैन हैं। पर मैंने तो पोस्टमैन सुनी थी और ये पोकमैन कभी नहीं सुनी थी। पोस्टमैन? जी हाँ। नहीं, पोस्टमैन कम पढ़े लिखे होते हैं और पोकमैन ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो मतलब आप ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, हाँ, इसीलिए पोकमैन कहलाते हैं। हम पोकमैन हैं। अच्छी बात है साहब। और तुम्हारे पतिदेव जो बम्बई में रहते हैं, आपके नाम से 5100 रुपया भेजे हैं। कहने का मतलब 5100 रुपया। 5100 रुपया भेजे हुए बड़ी हैं। अच्छी बात है साहब। हाँ। पैसे का ही इंतजार था। अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, फीस की आवश्यकता पड़ गई है। मास्टर साहब नाराज होते हैं और वो कहता है मैं पढ़ने ही नहीं जाऊंगा। ठीक है मंजू देवी, पेन को पकड़िए और सनीचर कर दीजिए। उसके बाद मैं पैसा दे रहा हूँ और जाऊंगा। सिग्नेचर ना कह दे, इतवार उठाए कहीं पे रख दे। क्या कहते हैं उसे? सिग्नेचर कहते हैं। हाँ, सिग्नेचर करो और पैसा लो। देखा साहब, सिग्नेचरवा तो करबई करब, हेमा कोनो दूर आए नहीं ना। दस्खतिया जरूर बनाओ, तो? लेकिन सबसे पहले आप हमको पैसा तो दे। बहुत होशियार औरत हो। हम तो सोचे गवार होंगे, मगर पढ़ी लिखी लग रही हो। ठीक है, तुमको पैसा चाहिए तो मंजू देवी आप अपना पैसा पकड़िए, गिन लीजिए, वरना कल के लिए हमको पकड़ोगी आप। गिन लूं? गिन सकती हैं।
ठीक है साहब। अरे जब ठीक करोगी तब ठीक होगा। पैसा ले ली। अब आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? देखो, तुम एक औरत पढ़ी लिखी हो, इसलिए हम तुमको पैसा थमा दिए। आप सिग्नेचर करो और हम जा रहे हैं। ठीक है साहब, बतावा कहाँ करी? अगले बगले छोड़ के ही पिछवे में करवाई करा। यहीं? हाँ, लिया कह देते हैं। थोड़ा धीरे से करो। रोवे लगा था, हाँ सुनाए बात। हाँ हाँ हाँ, धीरे से करो वरना पन्ना बर्बाद हो जाएगा। यहाँ लिखो प्राप्त किया। तो ठीक है मंजू देवी, मैं चल रहा हूँ। खर्च बर्च के लिए कुछ ना कुछ दीजिए। अब हम जा रहे हैं। अब ले न बना, अब बन का साहेब? आखिरी बतावा, पैसा तो आप ही देत बाटे। हाँ हाँ। अरे जब हमारा अकाउंट पैसा खुला है ये नहीं ना, तो कहाँ से हम आपके खर्च बर्च के लिए दे साहब? यानी तुम्हारे घर पे पैसा नहीं है? नहीं साहब। यही 5100 रुपया आया हुआ तो खर्च बर्च चला गया। ठीक है, चलेगा ना? चले। हाँ चलेगा, आपका खर्च बर्च चलेगा। ठीक है, अब की जा रहा हूँ। आऊंगा तो बेगर ले जाब ना। ठीक है साहब, ऐसे बात तो आप नाराज ना हो। हम वादा करत ही कि अब की बार जब आऊगा, अब की मर्तबे जब आऊगा तो अब की बार जरूर दे तो। हाँ, आपकी हम गुब्बारा लेके आएंगे, द्वारे पहुंचेंगे, ऐसे चर्र से करेंगे। अब तुम जो बार इकट्ठा करे रहना, वही बार ला के हमको थमा देना। हम बार नहीं लेने आएंगे, खर्च बर्च लेने आएंगे। हमार बतिया आप समझ नहीं पाया। अच्छा। हमार कहे के मतलब ये बा कि अब की दोबारा जब आऊगा, हाँ। तो इंतजाम करके रखे रहा भाई। अच्छा, अच्छा। जब अब की आऊगा तो जरूर आपके खर्च बर्च के लिए देवे, या खाली हाथ न लौटो भाई साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। और रंजीत साहब चले जा रहे हैं, जरा इसे नमस्ते तो कर ले। ठीक है मम्मी। साहब जी नमस्ते। क्या नाम है? साहब मेरा नाम तो रंजीत कुमार है। कितना होनहार नाम है। पढ़ते हो? जी साहब पढ़ता हूँ। कितने में? हाई स्कूल में पढ़ता हूँ साहब। वाह रंजीत मुन्ना, अगर इसी तरह से पढ़ाई करते रहोगे तो गांव में, पूरे ग्राम सभा में तुम नाम रोशन करोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे। इसी के साथ साथ अगर मेहनत करके दिमाग लगा कर अगर पढ़ते रहोगे तो मेरा आशीर्वाद है कि एक न एक दिन तुम लखनऊ के शौचालय का अधिकारी बनोगे। वाह साहेब, बहुत बढ़िया आशीर्वाद आप देहा। कहा था खूब पढ़ लिख ले और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। और मेरा भी आशीर्वाद है कि मालिक चाहेगा तो एक न एक दिन जाके लखनऊ में तू शौचालय का अधिकारी बनेगा। हाँ ठीक कहा था साहब, वो चला जाए लखनऊ में शौचालय का अधिकारी बन जाए और तू ये सब नौकरी छोड़ के कहना मूत्रालय का अधिकारी मूत्रालय? ओ भैया, जो लखनऊ में पढ़े लिखे होते क्या कहते हैं उसे? साहब उसे सचिवालय बोला जाता है। I'm sorry। ये सॉरी क्या है? सॉरी बोला जाता है। सॉरी। हाँ अच्छा नमस्ते। ठीक है साहब, नमस्ते नमस्ते। रंजीत मम्मी, देख तू मुझसे पैसे की सवाल किया ना, और मैं तुमसे कह रही थी कि तेरे पापा के पास से पैसा आने वाला है, जिस वक्त तो पैसा आ जाएगा मैं तुझे फीस का पैसा अवश्य दूंगी। और देखा ना कि अभी पोस्टमैन साहब आए, हमको 5100 रुपया दिए। और ऐसा कर बेटा, ये ले 100 रुपया, इस पैसे को ले जाके मास्टर साहब के पास फीस को जमा कर देना और पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करना। पढ़ाई में जरा सा भी नातेफाकी मत करना,
ताकि तेरे पापा हमें तुमसे कोई सवाल करें तो उनके सवालों का जवाब तू दे सके भैया। ठीक। माँ, आप पढ़ने की बात कर रही हैं। माँ, मैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करूंगा माँ। यही उम्मीद रखती हूँ भैया। और मम्मी, आज जाकर के मैं अपनी फीस को विद्यालय में जमा कर देता हूँ। बड़ी अच्छी बात। लेकिन माँ, क्या? आज फीस का पैसा पा करके ये आपका बेटा बहुत खुश है मम्मी, और तुमसे कुछ कहना चाहता है माँ। अच्छा बोला, अब का कहा चाहता है तू? मैं बता रहा हूँ मम्मी। बोलो बहु कर पैसा चाहिए और का? ओ मेरी मैं तेरा लाडला ओ मेरी तो मेरा लाडला। क्यों नहीं मम्मी, क्यों नहीं? तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ मेरी तो मेरा लाडला। और कुछ कहना चाहता है? बोल लाल, क्या कहना चाहता है? बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला माँ, ओ मेरी माँ, तो मेरा लाडला। मालिक तुझे इस दुनिया में सलामत रखे, मेरी भूख लगे बेटा। अभी अभी आप सब देखा कि मेरा मुन्ना रंजीत स्कूल गया फीस को जमा करने के लिए, और यह 5000 रुपया मेरे पास बचा हुआ है। मैं सोच रही हूं इस पैसे को अपने पास ना रख करके, घर में हमारे ससुर जी से आने हैं, इस पैसे को अपने ससुर जी को दे देती हूं, वो अपने पास में रखेंगे। जब कभी वक्त और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने ससुर जी से पैसा शौक से मांग लूंगी। इसी वक्त चलती हूँ अपने सही सोचता है। खैर तोहरो सब हाँ, होली तो निचकाइन गई बा, का कर ब्या भैया। अरे कहा बा घर में कितना धन दौलत भरी रहा है, कितना रुपया
भरा रहा है। मेहरारू के कितनो गहना गुड़िया से गच्छे रहा, लेकिन सब बेकार है। कैसे बेकार बा ओका तो आप सब खुद ही समझता। माई बहनिया के ना अइला भुला गइला, ना अइला भुला गइला, हमरा के बिरहिन बनाई के, फागुन में जिया छछनाइत, जियत जिंदगी में धुआं उड़ा गइला। साया साड़ी चूड़ी लाटी, साया साड़ी चूड़ी लाटी मिल गइले, परदेसी बालम लाइले, परदेसी बालम लाइले। अस के फगुआ कहाँ बिसरइले, अस के फगुआ कहाँ बिसरइले, परदेसी बालम लाइले। का बेटा वाह बासीर बसीर 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 बसीर। बेटा वाह दुकान में हाँ थक गई, हाँ चलता ही आराम आ रही। आराम कर बे। तो कहाँ की आई बताऊ। बताओ बे। बैठा बैठा बैठा।